अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। आज हम न्यू बुक 2025 पे यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर एवेलुएट द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है हमारा log 18 बेस 2 माइनस log 9 बेस 2। अब हमने इनमें कैलकुलेटर यूज़ करके इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट नहीं करनी, बल्कि लॉग की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है। लॉग की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। एक प्रोडक्ट लॉ, कोशेंट लॉ, पावर लॉ एंड चेंज ऑफ बेस लॉ। प्रोडक्ट लॉ क्या है? जब हमारे पास लॉग में टू वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो वो इक्वल होती है log x प्लस log y के। ठीक है, जब टू वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी, अगर हमारे पास log की टू वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं तो हम उसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह कोशेंट लॉ है, जब हमारे पास log में टू वैल्यूज़ x और y डिवाइड हो रही हैं तो हम उनको माइनस कर देंगे, ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली वैल्यू। इसी तरह पावर लॉ है, अगर कोई वैल्यू पावर में आ रही है तो पावर उसके स्टार्ट में आ जाएगी। चेंज ऑफ बेस लॉ है, अगर हमारे पास log x दिया है तो यहाँ पे बेस चेंज हो जाएगी, log a x आ जाएगा और यहाँ पर log a बेस a और जो है b आ जाएगी वैल्यू। तो इस तरह करके हमारे पास जो है 4 लॉज हैं। इन लॉज को यूज़ करते हुए हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है log 18 बेस 2 और log 9 बेस 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब हमारे पास माइनस में टू log की वैल्यूज़ दी गई हैं तो अकॉर्डिंग टू लॉ हमें क्वोशंट लॉ के मुताबिक जब माइनस में हमें टू वैल्यूज़ दी हैं तो हम उन्हें डिवाइड की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हम इन्हें इसी तरह लिख लेंगे। दोबारा से पहले क्वेश्चन लिखेंगे, log 18 log 9 log 18 ऊपर आ जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको कट कर लेंगे, 9 2 ज़ार 18, तो हमारे पास आ जाएगा log 2 टू द बेस 2। अब जब हमें सेम बेस और सेम वैल्यू हो तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 1 आता है। ठीक है, log 2 विद बेस 2 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और आंसर हमारा 1 आ गया। अगर हमारे पास इसी तरह log 10 है, बेस भी 10 है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब सेकंड पार्ट है log 64 बेस 2 log 2 बेस 2। अब log 2 है, बेस भी 2 है, तो ये तो 1 के इक्वल आ जाएगा। और 64 का हम पहले एलसीएम निकाल लेंगे, इसके फैक्टर्स बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बेस 2 है तो हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसा फैक्टर बनाएं जिसकी बेस 2 हो। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे 64 को 2 के ऊपर, तो 6 टाइम्स यहाँ पे 2 आ जाएगा। 2 रेज टू पावर हम यहाँ पे 64 की जगह लिख देंगे 6। ठीक है, करके भी देख लेते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 2 3 4 5 6। तो 6 टाइम हमारे पास 2 आ गया, प्लस यहाँ पे log 2 बेस 2 है, 1 लिख देंगे। अब क्योंकि हमारे पास लॉग का रूल है चेंज हो, हमारे पास पावर लॉ जो है उसमें अगर पावर हो तो वो लॉग के स्टार्ट में आ जाती है, तो उसको यूज़ करते हुए हम 6 को स्टार्ट में ले आएंगे और हमारे पास यहाँ रह जाएगा log 2 विद बेस 2 प्लस 1। अब हमें पता है कि log 2 बेस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1, 6 1 ज़ार 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। तो ये हमारा
आंसर आ गया इस इक्वेशन का, लॉग की इक्वेशन का, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। इसी तरह हम थर्ड पार्ट सोल्व कर लेते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास 1/3 log 8 बेस 3 माइनस log 18 टू द बेस 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम 8 के फैक्टर्स और 18 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 8 के फैक्टर्स हमें पता है कि जो है 2⁻³ आ जाएगा, और 18 का फैक्टर यहाँ पे निकाल लेते हैं। 18 2 9 are 18, 3 3 are 9, 3 1 are 3, तो 2 × 3 स्क्वायर आ जाएगा 18 का। तो सबसे पहले क्वेश्चन को दोबारा लिख लेते हैं। log 8 टू द बेस 3 माइनस log 18 टू द बेस 3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/3 log 8 की जगह पे हम लिख देंगे 2⁻³ ठीक है, और इसकी बेस है 3। log बेस 3 है, 18 की जगह पे आ जाएगा 2 × 3 स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो पावर अकॉर्डिंग टू पावर लॉ, इसका पावर जो पावर है वो स्टार्ट में आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 3/3 log 3 log। अब ये जो log है इस 2 से भी मल्टीप्लाई होगा और 3 से भी। जब मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो अकॉर्डिंग टू लॉ हम उसको, जब मल्टीप्लाई हो रही होती है दो log की वैल्यूज़ प्रोडक्ट लॉ से, तो हम उसको प्लस की फॉर्म में लिख देते हैं। तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे, यहाँ पे यूँ ब्रैकेट लगा देते हैं। log 2 बेस 3 प्लस log 3 का स्क्वायर और बेस 3। ठीक है, अब ये वाला माइनस जब अंदर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पे ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, 1 रह जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा log 3 का, यहाँ पे log 2 बेस 3 माइनस log 3 बेस 2, यहाँ पे माइनस आ जाएगा log। ठीक है, स्टार्ट में ले आएंगे ये वाली पावर, 2 स्टार्ट में आ गया। ठीक है, और 3 बेस 3। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं, ये माइनस में है और ये प्लस में है। log 2 बेस 3, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास वैल्यू रह जाएगी माइनस ये वाली 2 log 3 बेस 3। अब 3 बेस 3 log जो होगा वो 1 की इक्वल होगा, जो कि -2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो -2 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसका ये पार्ट भी सॉल्व हो गया। तो हमने अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ लॉगरिथम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। नेक्स्ट हम फोर्थ पार्ट करते हैं। 2 log 2 प्लस log 25। अब हमें यहाँ पे बेस नहीं दी हुई। ठीक है, तो हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन को एक दफ़ा दोबारा। 2 log 2 प्लस log 25। अब जब बेस ना दी हो, log की बेस ना दी हो, तो वो 10 ही होती है। ठीक है, आपने उसको 10 ही कंसीडर करना है। 2 log 2 प्लस 25 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, ठीक है, 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम log 5 का स्क्वायर लिख देंगे। अब ये वाला 2 स्टार्ट में आ जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ लॉगरिथम। 2 प्लस ये 2 स्टार्ट में आ गया log 5। ठीक है, अब यहाँ पे भी 2 है और इधर भी 2 है, हम कॉमन ले लेंगे। 2 को कॉमन लिया log 2। अब देखें जब प्लस हो रहा है हमारा, देखें लॉगरिथम का रूल है कि जब 2 log की वैल्यूज़ प्लस हो रही होती है तो हम उन्हें मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देते हैं। तो यही हम यहाँ पे करेंगे। 2 और 5 जो है ये प्लस हो रहे हैं। स्टेप एक एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं यहाँ पे, पहले हम 2 कॉमन लें। ठीक है, log
2 प्लस log 5 लिखेंगे। अब जब ये प्लस हो रहे हैं तो इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 5 2 10 आ जाएगा, 2 log 10, ठीक है। अब हमें पता है कि जब log की बेस नहीं दी गई तो वो 10 ही है, तो हमने यहाँ पे 10 लिखना है। log 10 बेस 10 तो इज इक्वल टू 1, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। तो इस पार्ट का हमारा ये आंसर आ गया। यहाँ से दोबारा समझा देती हूँ। यहाँ पे हमने जो है 2 कॉमन लिया है, 2 कॉमन लिया तो log 2 प्लस log 5 आ गया। अब जब प्लस हो रहा था तो हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 5 किया तो log 10 आ गया। बेस भी 10 है, तो जब बेस और वैल्यू जो है हमारी सेम होगी तो क्या आंसर आ जाएगा, log 1 आ जाएगा। जो मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 2 आ जाएगा। तो इस तरह हमारा ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 5 है हमारे पास। 1/3 log 64 बेस 4, 64 बेस 4 है, प्लस 2 log 25 टू द बेस 5, ठीक है। सबसे पहले इसके हम फैक्टर्स ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1/3 log 4, 64 के जब हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास 4 की पावर 3 आया। हमने क्योंकि हमारे पास log की बेस 4 थी इसलिए हमने 4 में इसको 4 के साथ इसको डिवाइड किया, अदरवाइज ये 2 के साथ भी हो सकता था, ठीक है। क्योंकि हमने इसको शॉर्ट करना है क्वेश्चन को, तो इसलिए हमने 4 के साथ इसके एलसीएम लिया है। तो यहाँ पे 4 रेज टू पावर 3 आ जाएगा, प्लस 2 log 25 का क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर, ठीक है। बेस क्योंकि 5 है। अब क्योंकि हमारे पास जो है पावर लॉ के अकॉर्डिंग पावर स्टार्ट में ले आएंगे तो 3/3 आ जाएगा, और log 4 बेस 4 है जो कि 1 के इक्वल आ जाएगा, 2 log ये वाला 2 भी स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक है। और log 5 बेस 5 आ जाएगा, ठीक है। ये भी 1 के इक्वल आ जाएगा, कैंसिल हो गया। 1 प्लस 2 2 4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो इस तरह हमारे इस पार्ट का आंसर भी 5 आ गया अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ लॉगरिथम। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 6 पार्ट। 6 पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हमारे पास वैल्यू पॉइंट की फॉर्म में दी गई है, और इसके साथ साथ जो है ये प्लस में है, 2 लॉग की वैल्यूज़ प्लस में दी गई हैं, और बेस सेम है, बेस सेम है, प्लस में दी गई हैं, तो हम इन्हें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, log 12 टू द बेस 3 प्लस log 0.25 बेस 3, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हम log 12 मल्टीप्लाई 0.25 और बेस आ जाएगा 3। 12 को जब हम 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर, मल्टीप्लाई 0.25 तो आंसर आ जाएगा 3। तो हमारे पास बेस भी 3 है और मल्टीप्लाई करने पे भी 3 आया, तो वो इज इक्वल टू 1। तो इस तरह हमारा ये पार्ट सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। अब जो वैल्यूज़ हमें दी हैं हमने उसको सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिखना है। वैल्यू हमारे पास है 1/2 log 25 प्लस 2 log 3। सिंगल लॉगरिथम में यानी कि हमने इसको शॉर्ट करके
जो एक्सपेंड करके वैल्यूज़ दी हैं उन्हें हमने क्लोज करना है और सिंगल लॉग की फॉर्म में इसका आंसर लेकर आना है। अब हमारे पास देखें पावर स्टार्ट में है तो हम इसको दोबारा ऊपर ले जाएंगे। लॉग 25 की पावर बन जाएगी 1/2 प्लस लॉग 3 की पावर क्या बन जाएगी, ये वाला 2। ठीक है, अब इस 25 को सोल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा लॉग 5 का स्केयर मल्टीप्लाई, ये जो 1/2 पहले से ही मौजूद था वो लिख दिया, प्लस लॉग 3 का स्केयर। 3 का स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा, 9 के। 2 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ जाना चाहिए 9, इसको कट करके हम यहाँ पे 9 लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे log 5 है और यहाँ पे log 9 है, दोनों ऐड हो रहे हैं। जब ऐड हो रहे हो तो हम इनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक दफ़ा दोबारा लिख लेते हैं, log 5 प्लस log 9, ठीक है, इज इक्वल टू log 5 मल्टीप्लाई 9, तो ये आ जाएगा log 45। ठीक है, हमारा आंसर सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में, एक्सपेंडेड फॉर्म में उन्होंने दिया था, हमने उसको सॉल्व किया और सिंगल लॉग में उसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट, log 9 माइनस log 1/3। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ लॉगरिथम जब ये माइनस हो रहे हों टू लॉग की वैल्यूज़ तो हम इसको डिवाइड की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिख लेंगे, पहले क्वेश्चन log 9 माइनस log 1/3। ठीक है, तो इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, log 9 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगी 1/3 हमारे पास वैल्यू। ठीक है, और जब ये ऊपर जाएगी, ये देखें log 9, जब हम इस वैल्यू को ऊपर लेके जाएंगे तो ये 3/1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3/1। ठीक है, तो ये बन जाएगा log 27। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया, log 27 हमारे पार्ट 2 का आंसर आ गया। पार्ट 3 है हमारे पास, log b² बेस 5 इंटू log 5 क्यूब टू द बेस a। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऐसा तो हमारे पास कोई लॉ नहीं था कि जिसमें हमारे पास पावर्स भी थी और मल्टीप्लाई भी हो रहा था। तो ये हमारा जो था चेंजिंग बेस लॉ जो है उसको मॉडिफाई किया गया है। कैसे, अगर हमारे पास देखें इस फॉर्म में हमारा चेंज ऑफ बेस लॉ है, अगर हम इस वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं log x बेस b मल्टीप्लाई log b बेस a, यहाँ पे बेस b है यहाँ पे a है, तो हमारी इक्वल हो जाएगा log इसका जो है बेस आ जाएगी, ये भी इस b से कैंसिल हो जाएगा और x आ जाएगा। तो इसी फॉर्म में ये क्वेश्चन दिया है, हमने इसको इसी जो है लॉ को यूज़ करते हुए सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को दोबारा लिख लेते हैं, log b² 5 इंटू log 5 क्यूब टू द बेस a। ठीक है, पावर स्टार्ट में आ जाएंगी 2 log b बेस 5, 3 स्टार्ट में आ गया log 5 टू द बेस a। अब 3 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 × 3 6 आ जाएगा, और यहाँ पे है हमारे पास रह गई वैल्यू log, देखें बेस है यहाँ पे 5 और वैल्यू है b, और यहाँ पे log बेस है हमारे पास a और वैल्यू है 5। अब हमने इसको इस 5 से कैंसिल करके अब हमारे पास जो log की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी log a, बेस हमारे पास रह गई a, ठीक है, और वैल्यू रह गई b, तो हमारा आंसर आ जाएगा log b टू द बेस a। अगर हम इसको इस अकॉर्डिंग लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट, 2 log x टू द बेस 3
और log y टू द बेस 3। तो ये हमारे पास 2 log की वैल्यूज़ दी हैं। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये जो हमारी पावर है ये ऊपर चली जाएगी, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। और ये ऐड भी हो रही हैं लॉग की वैल्यूज, जब ऐड हो रही हो तो हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। लॉग एक्स प्लस लॉग, जब हम सॉल्व करते हैं तो दोबारा क्वेश्चन लिख लेते हैं तो आसानी होती है और अच्छा भी लगता है। अब हम क्या करेंगे, इसको ये जो हमारी पावर है इसको लॉग के ऊपर ले जाएंगे। एक्स स्क्वायर बन गया बेस 3, ठीक है, प्लस लॉग वाई इंटू 3। अब ये दोनों ऐड हो रहे हैं, लॉग की दोनों वैल्यू जब ऐड हो रही हो तो हम इनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, बेस सेम है। ठीक है, तो लॉग एक्स स्क्वायर इंटू वाई आ जाएगा। तो हम लिख देंगे इसको लॉग एक्स स्क्वायर वाई, यही इस पार्ट का आंसर है। ठीक है, इस तरह हमारा फोर्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया जिसमें हमने इसको सिंगल लॉग में इसका आंसर लिया है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास लॉग फॉर लॉग एक्स बेस 5 माइनस लॉग वाई बेस 5 प्लस लॉग जी बेस 5। अब बेस हमारे पास 5 आ रही है, यहाँ पे 2 लॉग की वैल्यूज़ माइनस हो रही हैं और यहाँ पे प्लस हो रही हैं लॉग की वैल्यूज़। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमने इस पावर को ऊपर ले जाना है, एक्स की पावर बना देना है। तो हम लिख लेते हैं लॉग एक्स की पावर 4। ठीक है, ये वाली पावर ऊपर चली गई, बेस 5 माइनस लॉग वाई प्लस लॉग जी। अब ये माइनस हो रही हैं तो डिवाइड हो जाएगी क्योंकि बेस सेम है। तो सबसे ऊपर क्या आ जाएगी, x4 ओवर वाई प्लस लॉग जी, बेस है 5। अब हमारे पास ये जो वैल्यू है, हमें पता है कि लॉग की 2 वैल्यूज़ जो हैं जब आपस में ऐड हो रही हों तो उन्हें हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो वो मल्टीप्लाई की इक्वल होगी, बेस सेम है इसलिए। तो लॉग 5 लिखा बेस, और ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, x4 ओवर वाई इंटू जी। ठीक है, तो जी x4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x4z ओवर वाई टू द बेस 5 आंसर। तो हमारे पार्ट नंबर 5 का आंसर आ गया। इसी तरह हम पार्ट 6 सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे अब नेचुरल लॉग दिया गया है। ठीक है, लॉग नेचुरल लॉग में हमें पता है कि हमारी जो बेस होती है वो ई होती है। ठीक है, लेकिन इसको सॉल्व उन्हीं लॉज के अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं लॉग एन ए प्लस 3 लॉग नेचुरल लॉग बी माइनस 4 नेचुरल लॉग सी। ठीक है, तो ये इनकी पावर्स बन जाएंगी, नेचुरल लॉग ए स्क्वायर प्लस नेचुरल लॉग बी क्यूब माइनस नेचुरल लॉग सी की पावर 4। अब ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू लॉ, नेचुरल लॉग ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब माइनस लॉग सी की पावर 4। अब ये दोनों माइनस हो रही हैं लॉग की वैल्यूज़, तो जब माइनस हो रही हैं तो हम इन्हें डिवाइड की फॉर्म में लिखते हैं। नेचुरल लॉग ये हमारे पास ए स्क्वायर बी क्यूब ऊपर आ जाएगा और जो सी की पावर 4 है वो नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया इस पार्ट का सिंगल लॉग की फॉर्म में। तो इस तरह हमारा पार्ट 6 भी सॉल्व हो गया। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है लॉज ऑफ लॉगरिथम यूज़ करते हुए।
ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है log 11/5। अब इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि जैसे हमें लॉज ऑफ लॉगरिथम दिए हैं उन्होंने कि हमें लॉग इस टाइप में x/y की फॉर्म में दिया है, तो उसको एक्सपेंड करके हमने इस फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, log x माइनस log y। इसी तरह ये log xy मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में या इस तरह लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन इस तरह सॉल्व होंगे। हमारे पास क्वेश्चन है log 11/5 एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, log 11 माइनस log 5। बाई की फॉर्म में था, ऊपर वाली वैल्यू पहले लिख दी और नीचे वाली वैल्यू को माइनस कर दिया, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट है log √8a⁴। अब हमें अंडर रूट की फॉर्म में ये दी गई है वैल्यू, तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इस अंडर रूट को 1/2 की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर अकॉर्डिंग टू लॉ हम उसको स्टार्ट में ले आएंगे। log 8a⁴ बेस 5 है। सबसे पहले इसको 8⁴ 1/2, इस 1/2 को स्टार्ट में ले आएंगे। 1/2 log 8a⁴ बेस 5 है। अब देखें ये log जो है 8 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और a⁴ से भी। ठीक है, जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको प्लस कर देंगे। 1/2 log 8 प्लस log a⁴। ठीक है, बेस 5 है। दोनों के साथ log आ गया और यहाँ पे प्लस आ गया। अब ये जो 1/2 है ये इसका भी है और इसका भी है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 log 2⁻³ आ जाएगा। 8 है हमारे पास, तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे 2⁻³ आ जाएगा। यहाँ से हम 6 स्टार्ट में ले आएंगे। log a बेस 5 है हमारे पास। ठीक है, अब ये 3 भी स्टार्ट में आ जाएगा। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसका बकिया हिस्सा। ठीक है, 1/2। ठीक है, 3 स्टार्ट में आ जाएगा। log 2 बेस है 5 प्लस, अब ये 1/2 इधर इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू के साथ भी 1/2 ने मल्टीप्लाई होना है, तो इसके साथ भी हम 1/2 लिख देंगे। 1/2 ठीक है, मल्टीप्लाई 6 log a बेस 5 है। अब ये बन जाएगा 3/2 log 2 बेस 5 प्लस 2 3 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 log a बेस 5। तो ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है और यही इसका आंसर है। इस तरह हमारा पार्ट 2 सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 है हमारे पास, नेचुरल लॉग है a²b/c। इसको भी हम डिवाइड में है तो माइनस की फॉर्म में लिख देंगे लॉगरिथम का रूल यूज़ करते हुए। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं a²b/c। ठीक है, log
ए स्क्वायर बी माइनस लॉग सी। तो ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है इस क्वेश्चन की। अब मज़ीद इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है लॉग, तो हम इसको क्या करेंगे, लॉग ए स्क्वायर प्लस लॉग बी माइनस लॉग सी ले लेंगे। अब ये स्क्वायर है तो इस स्क्वायर को स्टार्ट में ले आएंगे, 2 लॉग ए प्लस लॉग बी माइनस नेचुरल लॉग सी। तो ये इसका सबसे एक्सपेंडेड फॉर्म में आंसर है। इस तरह ये पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब पार्ट 4 सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें हमें वैल्यू दी गई है लॉग एक्स ओवर एक्स वाई ओवर जी होल रेज टू पावर 1/9। तो सबसे पहले हम इसकी पावर स्टार्ट में ले आएंगे, 1/9 लॉग एक्स वाई ओवर जी। ठीक है, अब पावर स्टार्ट में आ गई। अब हम इसको 1/9 माइनस की फॉर्म में ले आएंगे, और ये जो 1/9 है ये एक्स वाई के साथ भी आएगा और जी के साथ भी। तो इसी स्टेप में हम एक्स वाई और जी के साथ लिख देते हैं, एक्स वाई माइनस 1/9 लॉग जी। अब यहाँ पे हमारे पास लॉग एक्स इंटू वाई है, तो हम इसको प्लस में कन्वर्ट कर देंगे, 1/9 लॉग एक्स प्लस 1/9 लॉग वाई माइनस 1/9 लॉग जी। यहाँ से 1/9 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा लॉग एक्स प्लस लॉग वाई माइनस लॉग जी। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म में आंसर आ गया। पार्ट 4 भी सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट 5 सॉल्व करते हैं। पार्ट 5 है लॉग 16x³ और √³ है, तो इसको सबसे पहले लिख लेंगे, लॉग 16x³, इसको पावर की फॉर्म में लिख देंगे, लॉग 16x³ और इसकी पावर बना देंगे 1/3। अब 1/3 को स्टार्ट में ले आएंगे, 1/3 नेचुरल लॉग 16x³। अब यहाँ पे नेचुरल लॉग जो है हमारा 16 और x³ से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लॉग के अकॉर्डिंग इसको प्लस कर देंगे, 16 को और x³ को, और 1/3 जो है दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। लॉग 16 प्लस लॉग x³, ठीक है, 1/3 लॉग 16 है, तो हम इसके फैक्टर्स ले लेंगे, 2⁴ अगर हम 16 का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, तो 2⁴ तो लॉग लिख देंगे हम 2⁴ प्लस लॉग x³। अब 4 को स्टार्ट में ले आएंगे और 1/3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 लॉग 2 प्लस 3, ये वाला 3 भी स्टार्ट में आ जाएगा, लॉग x। तो ये हमारा जो सॉल्यूशन आया है वो है 1/3 4/3 log 2 प्लस 3/3 था, तो 3/3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ log x रह जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन बना वो है 4/3 log 2 प्लस log x।
तो ये हमारे इस पार्ट का एक्सपेंडेड फॉर्म में आंसर आ गया 4/3 log 2 प्लस log x। ठीक है, इस तरह हमारा पार्ट 5 सॉल्व हो गया। पार्ट 6 सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास है वैल्यू दी गई है log, तो 1 - a ओवर b, बेस है हमारे पास 2। सबसे पहले हम इसकी पावर को स्टार्ट में ले आएंगे। पावर है 5 log 1 - a ओवर b, बेस है 2। अब इसको माइनस की फॉर्म में लिख देंगे 5 log 1 - a माइनस log b। ठीक है, अब ये जो 5 है, अगर हम चाहें तो इसको अंदर मल्टीप्लाई दोनों साइड्स पे कर दें, नहीं तो इसको हम ऐसे ब्रैकेट लगा के 5 इंटू log 2 इंटू 1 - a माइनस log b की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यही इसका एक्सपेंडेड फॉर्म में आंसर है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, जिसके 6 पार्ट थे, और ये हमारा फाइनल एक्सपेंडेड फॉर्म में आंसर है। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशन। ये जो हमें इक्वेशंस दी हैं, इसमें से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1 है log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमें log में वैल्यूज़ दी गई हैं, हम इसको 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। प्लस log x इज इक्वल टू 1। एक तो हम इसको अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ लॉग यूज़ सॉल्व कर लेंगे, और उसके बाद हम इसका एंटी लॉग ले लेंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा, हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके भी x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका फर्स्ट स्टेप है, देखिए जब 2 हमारे पास लॉग की वैल्यूज़ ऐड हो रही होती हैं, तो हम उनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। log 2x मल्टीप्लाई हो गए इज इक्वल टू 1। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जब log की बेस नहीं दी होती, तो इसका मतलब है ये 10 है, तो हम इसको लिख लेंगे यहाँ पे 10। अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे बनेगा, 10 की पावर 1 इज इक्वल टू 2x। ठीक है, 10 की पावर 1 जो है 10 की इक्वल आ जाएगी, 2x डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे बोथ साइड्स, 2 5 ज़ा 10, ये इससे कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। और अदर मेथड जो हम यूज़ कर रहे हैं एंटी लॉग वाला, कि अगर हम उसमें एंटी लॉग लें तो उसके स्टेप्स क्या होंगे, आपको जो मेथड इजी लगे आप वो सॉल्व कर लें। log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। ठीक है, log 2x इज इक्वल टू 1। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स हम लिख लेंगे और एंटी लॉग ले लेंगे। एंटी लॉग 2x इज इक्वल टू एंटी लॉग 1। ठीक है, ये एंटी लॉग से कट गया। 2x एंटी लॉग जब हम 1 लेंगे तो वो 10 के इक्वल आएगा। कैलकुलेटर पे आप शिफ्ट लॉग बटन प्रेस करके 1 लिखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम 2 पे डिवाइड कर देंगे बोथ साइड्स को, तो हमारे पास यहाँ पे x रह जाएगा और ये 2 5 ज़ा 10, तो हमारा आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 5। तो ये दोनों मेथड्स हैं जो आपको इजी लगे आप कर सकते हैं।
तो इस तरह हमारा पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया, जिसमें हमने एक्स की इक्वेशन फाइंड आउट कर ली है। अब पार्ट नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें अब हमारे पास वैल्यू दी गई है log x बेस 2 प्लस log 8 बेस 2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, इसमें भी ऐड हो रही हैं दोनों लॉग की वैल्यूज़, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। log x प्लस log 8 इज इक्वल टू 5, बेस है 2, हम इसको लिख लेंगे log 8x। ठीक है, 8 और x मल्टीप्लाई हो जाएंगे इज इक्वल टू 5। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो टू की ये जो हमारे पास बेस है, इसको इसकी पावर हम बना देंगे 5 इज इक्वल टू 8x। ठीक है, 2 रेज टू पावर 5 होता है 32 के इक्वल, इज इक्वल टू 8x। डिवाइड कर देंगे बोथ साइड्स को 8 के साथ, तो 32/8 इज इक्वल टू 8x/8। 8 से कैंसिल हो जाएगा, 8 4 ज़ा 32। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 4। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, इस फॉर्म में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हम पार्ट 3 सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 81 होल की पावर x और 243 x प्लस 2। तो अब सबसे पहले हमारे पास जो 81 है और 243 है, हम इसके जो है एलसीएम ले लेते हैं ताकि इसको सॉल्व कर सकें। तो हमारे पास 81 के कैसे एलसीएम हम लेंगे, 3 के टेबल पे डिवाइड कर लेते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो हमारा 81 का आ गया। अब 243 का भी ले लेते हैं। एलसीएम कैसे लेंगे, 243 का 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब यहाँ पे 3 रेज टू पावर 4 आ जाएगा और यहाँ पे 3 रेज टू पावर 5 आ जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 81x। क्वेश्चन एक दफ़ा दोबारा लिख लेते हैं, 243 रेज टू पावर x प्लस 2। अब हमारे पास बेस और दोनों बेस और पावर्स डिफरेंट हैं, कोई एक चीज़ हमें सेम करनी होगी ताकि हम उस क्वेश्चन को में से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो हमारे पास जो है 3 रेज टू पावर यहाँ पे आ जाएगा 4x और यहाँ पे आ जाएगा 3 रेज टू पावर 5। अब ये जो पावर्स हैं ये ऊपर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 रेज टू पावर 4x और 3 रेज टू पावर ये 5x से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5x आ जाएगा प्लस 10 आ जाएगा। अब हमारे पास बेस सेम आ गई है। जब बेस सेम हो तो पावर भी सेम होती है, तो हम बेस को इग्नोर करके पावर्स लिख देंगे। 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10। इसमें से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 5x है हमारे पास, 5x 4x उधर ले जाएंगे तो -4x आ जाएगा और इधर जाके 10 क्या हो जाएगा, -10। ठीक है, तो यहाँ से बच जाएगा x इज इक्वल टू -10। तो इस तरह हमारी ये इक्वेशन भी सॉल्व हो गई और हमारा x की वैल्यू आ गई -10। थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 1/27 होल रेज टू पावर x माइनस 6 इज इक्वल टू 27। अब सबसे पहले हमने इस 27 को, जब 1/27 है तो हम इस 27 को जब ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगी इसकी पावर, 27 -1। वो -1 इस ये स्टेप हमने करने का मकसद ये है कि यहाँ पे हमारे पास बेस है 27, तो हम इसको भी बेस 27 बना देते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, 1/27 x माइनस 6 इज इक्वल टू 27। अब यहाँ पे हम 27 को जब ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 पावर।
और x माइनस 6 पहले से ही है, यहाँ पे भी 27 है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 27 माइनस एक्स प्लस 6 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, इज इक्वल टू 27। अब यहाँ पे 27 है और यहाँ भी 27 है, बेस को इग्नोर कर देंगे और यहाँ पे जो है 27 की पावर है हमारे पास 1, ठीक है, तो हम लिख देंगे माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 1। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने, तो हम करते हैं एक्स को इधर ले जाते हैं ताकि वो पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, और जो 6 के पास इस -1 को ले जाते हैं, 6 - 1 हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 5। एक्स की वैल्यू हमने 5 फाइंड आउट कर ली, तो इस तरह हमारा पार्ट नंबर 4 सॉल्व हो गया जिसका आंसर है 5। पार्ट नंबर 4 है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5 जिसमें है लॉग की वैल्यू 5x - 10 इज इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब हमारे पास यहाँ पे लॉग की जब बेस नहीं दी होती तो वो 10 होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं लॉग 5x - 10 इज इक्वल टू 2, ठीक है, यहाँ पे बेस है हमारे पास 10, तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 10 की पावर 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 5x - 10। अब हमें पता है कि 10 की पावर 2 हो तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है, तो 100 इज इक्वल टू 5x - 10। अब 10 को इधर ले आएंगे तो ये प्लस 10 बन जाएगा, 5x 110 5x 5 पे डिवाइड कर देंगे बोथ साइड्स पे, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 110/5, जिसको हम कट कर देंगे, 5 2 ज़ा 10 और 5 2 ज़ा 10, तो हमारे पास 22, x का आंसर आ जाएगा 22। अब इसको हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं जिसमें हम जो है एंटी लॉग ले लेंगे बोथ साइड्स पे, तो उसमें भी हमारा सेम आंसर आएगा। अगर आप चाहें तो इजी लगे तो आप वो मेथड सॉल्व कर लें, तो वो भी मैं सॉल्व कर देती हूँ। अब हमारे पास यहाँ पे है लॉग 5x - 10 इज इक्वल टू 2, एंटी लॉग बोथ साइड्स पे ले लेंगे, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास आ जाएगा एंटी लॉग। इन सारे क्वेश्चंस को आप दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे आप वो कर लें, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5x, यहाँ भी एंटी लॉग आएगा, एंटी लॉग, ठीक है, एंटी लॉग 2, तो जब हम एंटी लॉग लेंगे 2 का तो वो आ जाएगा 100, शिफ्ट लॉग 2 लिखेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा, 5x 100 ये इधर चला जाएगा, 110 x की वैल्यू आ जाएगी 22। आंसर जो मेथड इजी लगे वो कर लें। इस तरह हमारा पार्ट 5 सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। अब देखिए हमारे पास लॉग की वैल्यू दी है x+1 माइनस लॉग x - 4 इज इक्वल टू 2। टू वैल्यूज़ हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो हम इसको बाय की फॉर्म में लिख देंगे। बेस सेम है हमारे पास, तो डायरेक्टली स्टेप कर लेते हैं। तो हम लेंगे लॉग, सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यू, ठीक है, x+1 ओवर x - 4 इज इक्वल टू 2। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे, तो हम लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिएगा, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम लिखेंगे 2⁻² इज इक्वल टू x+1 ओवर x - 4। 2⁻² आ जाएगा 4, तो इस 4 के साथ हम x - 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर आ जाएगा x+1। एक स्टेप को हमने मिस किया है, ये हम इधर ले जाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए। अब 4x
-16 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब 4x, ये वाला x इधर ले आएंगे, ठीक है, तो -x इज इक्वल टू 1 + 16। तो 4x - x आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 17। आंसर हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 से हम डिवाइड कर देंगे बोथ साइड्स को, तो x इज इक्वल टू 17/3। ठीक है, इसको जो है मज़ीद हम डिवाइड कर लेते हैं। 17 को जब 3 पे आप डिवाइड करेंगे, 3 5 ज़ा 15, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5 × 2/3। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 × 2/3। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो है पार्ट 6 भी सॉल्व हो गया और क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 का। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। लॉगरिथम टेबल को यूज़ करते हुए आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेसिकली। ठीक है, हमने इसको सबसे पहले सपोज कर लेना है कि ये x है, x के इक्वल है। तो जब हम सपोज कर लेंगे फिर हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम कहेंगे लेट x इज इक्वल टू 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 ओवर 5.234। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इनका बोथ साइड्स पे लॉग ले लेना है। तो हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग ले लेते हैं, तो इधर ले लेंगे लॉग x, इधर भी लॉग 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 ओवर 5.234। अब लॉग ले लिया, हम लॉग के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लेंगे। लॉग x, अब लॉग इसका भी लेना है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, इसके स्टेप्स लिख लेते हैं। लॉग 3.68 प्लस लॉग 4.21 माइनस नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस अकॉर्डिंग टू हमारे लॉज ऑफ लॉगरिथम। जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो ऊपर जाएगी अगर, तो माइनस हो जाएगी, माइनस लॉग 5.234। अब इनका लॉग ले लेते हैं। अब हम लॉग लेंगे, लॉग जब हम लेंगे 3.68 का, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5658। ये देखें, कैलकुलेटर पे लें या आप बुक में से लॉग टेबल में से ले लें तो सेम ही आंसर आएगा। जैसे ये है तो हम दबाएं, हम लिखेंगे लॉग 3.68, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.5658। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट वैल्यू है लॉग, लॉग का बटन प्रेस किया 4.21, हमारे पास आंसर आ गया 0.6242। ठीक है, तो इसी तरह हम जो है लॉग वाली वैल्यूज़ कैलकुलेटर से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 0 पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 6242। अब लॉग का लेंगे 5.234, तो इसका लॉग लेंगे तो 0.7188। ठीक है, लॉग की वैल्यू इजीली हमारे पास कैलकुलेटर में भी आ जाती हैं। अगर हमारे पास बुक अवेलेबल ना हो तो कैलकुलेटर, और अगर कैलकुलेटर अवेलेबल ना हो तो हम लॉग टेबल भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप जब आप लॉगरिथम टेबल यूज़ करेंगे तो 36 को 8 के कॉलम में दिखेंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह 42 को 1 के कॉलम में देखेंगे और 52 को 3 के कॉलम में देखकर जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा फिर उसका डिफरेंस देखेंगे 4 के टेबल में और वो उसके आंसर में ऐड कर देंगे। अब ये दो वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं तो हम इन्हें प्लस करके आंसर लिख लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा 1.1892 माइनस 0.7188। डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं हम तीनों वैल्यूज़ लिखकर, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.4704।
तो log x की हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, अब हमने इसका बोथ साइड्स पे एंटी लॉग लेना है। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, हम लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग मल्टीप्लाई लॉग एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग इसका भी ले लेंगे, एंटी लॉग 0.4704। तो आप अब इजीली जो है इसको इससे कैंसिल कर देंगे, ये दोनों एक दूसरे के एंटी हैं, हमारे पास रह जाएगा एक्स। एंटी लॉग कैलकुलेटर पे इजीली सॉल्व हो जाएगा। हम लेंगे शिफ्ट लॉग 0.4704, आंसर आ जाएगा 2.9539। ठीक है, 2.9539। तो हम 0.953 तक आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारी एक्स का आंसर आ गया। हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि वैल्यूज़ फाइंड करें विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब सेकेंड पार्ट इसी क्वेश्चन का सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। अब थ्री वैल्यूज़ हमें दे दी हैं, तो हमने सपोज कर लेना है कि ये हमारे पास x है। लेट x इज इक्वल टू 4.67 2.11 2.397, taking log on both sides, log on both sides, both sides पे log ले लेंगे, log x इज इक्वल टू log। अब देखें हमारे पास ये तीनों वैल्यूज़ हैं, तीनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लॉगरिथम हम उनके साइन के जब लॉग लेंगे तो प्लस हो जाएंगी। तो अब इनका हम तीनों का अलग अलग लॉग ले लेंगे और साइन क्या आ जाएगा सेंटर में प्लस। 4.67 प्लस लॉग 2.11 प्लस लॉग 2.397। ठीक है, अब इसका डायरेक्ट जो है हम लॉग ले लेते हैं। सबसे पहले जब 4.67 का लॉग लेंगे आप, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.669। फिर लॉग लेंगे कैलकुलेटर पे, लॉग 2.11 लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.3242। उसके बाद लॉग ले लेंगे 2.397 का, जो कि आ जाएगा 0.3796। ठीक है, अब हमने इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड कर देना है, तो कैलकुलेटर पे हमारे पास 1.3731 आ जाएगा लॉग एक्स। अब हम एंटी लॉग बोथ साइड्स पे लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, बोथ साइड पे जब एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो जाएगा, एंटी लॉग 1.3731, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास x आ जाएगा। एंटी लॉग ले लेंगे 1.3731 का, तो वो आ जाएगा, कैलकुलेटर भी आप लगाएंगे शिफ्ट लॉग 1.3731, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 23.6139। तो ये हमारे पास वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने, लॉग निकाल लिया इन वैल्यूज़ का। सेम इसी तरह हमारा पार्ट नंबर 3 है। अब पार्ट नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं।
पार्ट 3 है हमारे पास। हम इसको सपोज कर लेंगे लेट x इज इक्वल टू, सेम उसी मेथड से 20.46 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.4122 ओवर 754.3 टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। आप यहाँ पे लिख लेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। बोथ साइड्स पे हम जब लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा log x इज इक्वल टू लॉग, अब देखिए जब लॉग लेंगे इसका 20.462, ठीक है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है, प्लस लॉग 2.4122। अब जब डिवाइड हो रहा है 754.3 से तो वो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस लगाएंगे लॉग 754.3, ठीक है। इस तरह हम जो है ये वैल्यूज़ लिख देंगे अरेंज करके, ऊपर वाली वैल्यूज़ ऐड हो गई और नीचे वाली सब्ट्रैक्ट हो गई। अब इसमें जो है पावर स्टार्ट में आ जाती है लॉगरिथम के रूल के मुताबिक, तो इसको हम स्टार्ट में ले आएंगे 2, बाकी जो है इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारा एक और स्टेप जो है यहीं पे सॉल्व हो जाए। तो आप एक और स्टेप कर सकते हैं अपनी नोटबुक पे। सबसे पहले आप 2 को स्टार्ट में ले आएंगे, सारी वैल्यूज़ वैसे लिख देंगे, उसके बाद आप इसका लॉग लेंगे। अब हमने इसमें लॉग लेना है लॉग 20.46, जब आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.3109, और जब आप लॉग लेंगे 2.4122 तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.3824। अब लॉग लेंगे 754.3 तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.8775। इन तीनों वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेंगे, पहले 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 2 को मल्टीप्लाई करने से 2.6218, बाकी वैल्यूज़ ऐसे ही लिख देंगे 2.8775। इन दोनों को ऐड करके और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.1267, तो हमारे पास log x की वैल्यू आ गई। अब हम एंटी लॉग बोथ साइड्स पे ले लेंगे, तो आप लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे लाइन पे लाजमी मेंशन कीजिएगा टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। फिर हम एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग मल्टीप्लाई log x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.1267, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास एंटी लॉग 0.1267। हम लेंगे शिफ्ट लॉग 0.1267 तो हमारे पास आंसर आ गया 1.3387, तो हमारे पास आ जाएगा 1.3387 आंसर, ठीक है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम पार्ट 4 सोल्व कर लेते हैं। पार्ट 4 है हमारे पास, तो हम इसको सबसे पहले x फर्ज कर लेंगे, सपोज कर लेंगे कि लेट x इज इक्वल टू 9.364 और इसका जो अंडर रूट है उसको हम 1/3 कह देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई 21.64 बाय 3.21। अब बोथ साइड्स पे लॉग ले लेंगे, हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। जब लॉग लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा log x इज इक्वल टू लॉग 9.364, यहाँ पे प्लस आ जाएगा लॉग 21.64, अब नीचे वाली जो वैल्यू है माइनस हो जाएगी, माइनस लॉग
3.21। ठीक है, इस तरह हमने ये तीनों वैल्यूज़ ले ली। अब इनके लॉग फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे पहले हमारे पास जो है 1/3 है, उसको स्टार्ट में ले आएंगे अकॉर्डिंग टू लॉ। हम उसको जो इसकी पावर होती है उसको लॉग से पहले उसके स्टार्ट में ले आते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/3 लॉग लेंगे 9.364, तो वो हमारे पास आ जाएगा 0.97, 0.9714। अब लॉग लेंगे नेक्स्ट 21.64, तो वो आ जाएगा 1.335। अब लॉग ले लेंगे, माइनस लगाया, लॉग 3.21, तो वो आ जाएगा 0.5065। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम, 3 पे डिवाइड कर देंगे, इस वैल्यू को हम 3 पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 0.3238। इन दोनों को इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 0.8287। दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1.1525। ठीक है, ये हमारे पास log x की वैल्यू आ गई। हम एंटी लॉग बोथ साइड्स पे ले लेंगे, तो हम कहेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड्स पे एंटी लॉग लिया, मल्टीप्लाई हो गया, एंटी लॉग मल्टीप्लाई log x इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.1525। लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया है x। एंटी लॉग ले लेंगे 1.1525 का, शिफ्ट लॉग 1.1525, आंसर आ गया 14.2069। 14.2069, ये हमारे इस पार्ट का आंसर आ गया। अब देखें, अगर आपके पास किसी भी क्वेश्चन में, लॉगरिथम के क्वेश्चन में पॉइंट से पहले वाली वैल्यू बिल्कुल ठीक है और पॉइंट के बाद भी 1 या 2 डेसिमल तक जो है आपका क्वेश्चन का आंसर सही आ रहा है, तो आपका आंसर सही तस्वुर किया जाएगा। ठीक है, तो वैल्यूज़ आगे पीछे हो सकती हैं। तो इस तरह जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज गिवन बाय m इज इक्वल टू log a ओवर a डैश। ठीक है, इफ़ उन्होंने कहा है कि एक फार्मूला है मेजर करने के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक्स, जल्जले के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला है। ठीक है, वो दे दिया। इफ़ एम्पलीट्यूड a इज़ 10,000, वो कह रहे हैं कि इसका जो एम्पलीट्यूड a है वो 10,000 हो, एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड a डैश इज़ 10, और ये जो a डैश है ये 10 हो, व्हाट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि गिवन वैल्यूज़ हमारे पास क्या हैं। सबसे पहले गिवन है हमारे पास एक फार्मूला m, ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास है m, लिख लेते हैं m इज इक्वल टू log a ओवर a डैश, और log की बेस है 10। और इसके अलावा क्या गिवन है हमारे पास, उन्होंने दिया है a इज इक्वल टू 10,000 और a डैश जो दिया है वो है 10। तो इन वैल्यूज़ को अब हम इसमें पुट कर देंगे फार्मूले में m में, ताकि हम इसका मैग्नीट्यूड यानी कि m फाइंड आउट कर सके, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। तो हमने फाइंड आउट करना है m, ये भी लिख देते हैं। अब वैल्यूज़, बाय पुटिंग वैल्यूज़ इन द फार्मूला, पुटिंग वैल्यूज़
इन इक्वेशन, ये जो हमें इक्वेशन दी है 1 कह देते हैं इसको, ठीक है। ये इक्वेशन जो दी है इसमें फार्मूला वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा m इज इक्वल टू लॉग बेस 10 है, a की वैल्यू है 10,000 और जो a का एम्पलीट्यूड है वो है 10। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 0 से कैंसिल हो गया, 10,000 रह गया, लॉग 10 10 1000 रह गया, ठीक है। अब 1000 के अगर हम एलसीएम लें तो वो हमारे पास बन जाएगा 10 रेज टू पावर 3, ठीक है। तो हम इसको लिख देंगे लॉग 10 और 10 रेज टू पावर 3। अब जब हमारे पास कोई सी चीज़ की पावर हो और लॉग ले रहे हो तो लॉग की पावर लॉग से पहले आ जाएगी, तो लिखेंगे 3m इज इक्वल टू 3 लॉग 10 बेस 10। जब 10 की लॉग 10 की बेस भी 10 हो तो हमारे पास उसकी वैल्यू आती है 1, तो 3 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा हमारे पास 3, यानी कि मैग्नीट्यूड आ गया 3। तो इस तरह हमने मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक फाइंड आउट कर लिया जो कि है 3। तो ये हमारा आंसर है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, Abdullah invested rupees 1 lakh in a saving scheme and gain interest at rate of 5% per annum। कह रहे हैं कि अब्दुल्ला ने इन्वेस्ट किया है 1 लाख रुपया सेविंग स्कीम में और जो है उसको इंटरेस्ट मिलता है, इसके ऊपर सूद मिलता है एट द रेट ऑफ 5% पर annum। सालाना उसको 5% रेट से इंटरेस्ट मिलता है। सो डैट द टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर टी ईयर्स इज़ रुपीज़ वाई। और वो कह रहे हैं कि टोटल वैल्यू जो है इस इन्वेस्टमेंट की टी ईयर्स, यानी कि उन्होंने कुछ सालों को टी ईयर्स कह दिया है, इज़ रुपीज़ वाई, और जो है इतने रुपीज़ मिलते हैं उसको उन्होंने वाई कह दिया है और सालों को टी से डिनोट कर दिया है। दिस मॉड्यूल्ड बाय एन इक्वेशन, इसको उन्होंने एक इक्वेशन में मॉड्यूल किया है जो है y इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05 और रेज टू पावर t, जिसमें t ग्रेटर देन 0 है। फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। और वो कह रहे हैं कि आपने मालूम करना है कि कितने साल बाद उसकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। जहाँ पे उन्होंने जो है बताया है कि इन्वेस्टमेंट जो है इस रेट पे जो उनको सालाना मिलती है, टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट टी ईयर्स और रुपीज़ जो हैं वो वाई बताए हैं। अब जो वैल्यूज़ गिवन है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वाई की वैल्यू दी है उन्होंने, गिवन वैल्यूज़ यहाँ लिख लेते हैं। गिवन वैल्यूज़ वाई इज इक्वल टू 1.05 टी, ठीक है। और हमने मालूम करना है टी ईयर्स, हमने मालूम करने हैं ईयर्स में, ठीक है। टाइम मालूम करना है कि कितने सालों में डबल हो जाएगी अमाउंट, और जो डबल अमाउंट है वो है वाई इज इक्वल टू, डबल अमाउंट कितनी होनी है 1 लाख की डबल अमाउंट, तो इसलिए हमने 2 इंटू 1 लाख लिख देंगे, ठीक है। तो जब डबल अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 2 लाख, जो कि वाई ईयर्स में, यानी कि इतने सालों बाद जो डबल अमाउंट होगी 2 लाख रुपया, उसका हमने टाइम मालूम करना है कि कितने अरसे में वो डबल हो जाएगी। तो हमारे पास है, अब गिवन वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज़। हमारे पास जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू
1,01.05 t। इसमें y की हम 2 लाख पुट कर देते हैं और यहाँ पे 1.05 t। ठीक है, अब ये 1 लाख जो है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे रह जाएगा 1.05 4 रेज टू पावर t हमारे पास आ गया। ठीक है, अब इसके ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास 2 रह जाएगा। 2 इज इक्वल टू 1.05 रेज टू पावर t। अब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आ गई है ऐसी कि इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसका लॉग लेना पड़ेगा। तो हम लॉग ले लेंगे बोथ साइड्स पे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो हम यहाँ पे आप लिख लीजिएगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा log 2 log तो 1.05, तो ये t जो है स्टार्ट में आ जाएगा। जब हम log लेंगे तो एक स्टेप में आप log लें और नेक्स्ट स्टेप में आप t को इस साइड पे ले आएं। अब हमारे पास log 2 है, तो आप कैलकुलेटर पे log 2 लेंगे तो वो 0.3010 आ जाएगा और यहाँ पे log 1.05 जब लेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 0.021। अब हम t की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 0.3010 को डिवाइड कर देंगे 0.021 के साथ। कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14.33 ईयर्स। अप्रोक्सीमेटली जो है वो 14 ईयर्स बन जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने यही हमसे पूछा था कि आपने हमें टी ईयर्स यानी कि टाइम बताना है कि कितने सालों में अप्रोक्सीमेटली कितने सालों में जो है उसकी ये इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी। तो वो है 14 ईयर्स, ऑलमोस्ट 14 ईयर्स में उसकी इन्वेस्टमेंट जो है डबल हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, हुरिया इज़ हाइकिंग अप अ माउंटेन। हुरिया जो है हाइकिंग के लिए गई है माउंटेन्स पे, वेयर टेम्परेचर टी डिक्रीज बाय 3%, जहाँ पे टेम्परेचर जो है 3% डिक्रीज होता है फॉर एवरी 100 मीटर्स। हर 100 मीटर के ऊपर उसका टेम्परेचर जो है वहाँ का 3% डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, गेन्ड इन द एल्टीट्यूड द इनिशियल टेम्परेचर, जो इसका इब्तदाई टेम्परेचर है टी आई जिससे डिनोट किया है, जिस टेम्परेचर को एट सी लेवल इज़ 20 सेंटीग्रेड। अब उन्होंने हमें वैल्यू दे दी है इनिशियल टेम्परेचर की जो कि है 20 सेंटीग्रेड। यूजिंग द फार्मूला क्या है, T इज इक्वल टू टी आई मल्टीप्लाई 0.97 और रेज टू पावर h ओवर 100। तो ये एक फार्मूला दे दिया है। ठीक है, और हमें इनिशियल टेम्परेचर भी दे दिया है 20 सेंटीग्रेड, जो कि हम यहाँ पे पुट करके और हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैलकुलेट द टेम्परेचर, उन्होंने कहा है टेम्परेचर को कैलकुलेट करें एट एन एल्टीट्यूड h ऑफ 500 मीटर्स। ठीक है, और एक और वैल्यू दे दी है h की जो कि है 500 मीटर्स। ठीक है, अब हमने कैलकुलेट करना है टेम्परेचर। तो यहाँ पे गिवन वैल्यूज़ हैं हमारे पास। इनिशियल टेम्परेचर है, ठीक है, सबसे पहले है इनिशियल टेम्परेचर जो कि है 20 सेंटीग्रेड और h दे दिया है जो कि है 500 मीटर्स और एक फार्मूला दे दिया है टेम्परेचर का जो कि है टी आई मल्टीप्लाई 0.97 h ओवर 100। ठीक है, अब इस फार्मूले में हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। सबसे पहले इनिशियल टेम्परेचर की वैल्यू पुट करते हैं जो कि है 20। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे 0.97 और h की वैल्यू है 500, वो पुट कर देंगे बाय 100 और ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो 5 रह जाएगा हमारे पास।
ठीक है। अब जब 0.97 रेज टू पावर 5 हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.858। ठीक है, हमारे पास 5 रह गया था, 100 5 ज़ा 500, तो 0.97 रेज टू पावर 5 हमने किया तो 0.858 आ गया। ठीक है, 20 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 17.17 सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ठीक है, जो उन्होंने कहा था कैलकुलेट द टेम्परेचर एन एल्टीट्यूड ऑफ हाइट ऑफ 500 मीटर, 500 मीटर्स पर उसका टेम्परेचर कितना होगा, 17.17 सेंटीग्रेड डिक्रीज होगा, DEC डिक्रीज्ड। तो इस तरह जो है हमारी आज की एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो गई। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझने में आसानी हुई होगी। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।